नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हम मसनवी मौलाना रूम से एक इंतखाब एक सबक आमूज़ वाक़या जो बाज़ अहादीस मुबारका और बाज़ कुरानी आयात पर मुश्तमिल है, उसको आपके सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सीरत हज़रत मौला अली, ये फ़दाइल मौला अली के बाब में भी ये वाक़या आता है मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस और सीरत में। और मसनवी मौलाना रूम ने इसको मंजूम नकल किया है, तो ये हम लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा इसका ज़रा तखरीज, इसका कुछ हवालाजात आपको दे दें। अगर आपके पास ये प्रोफेसर आरवरी निकलसन की तहकीक के साथ ये मुकम्मल फ़ारसी मतन मसनवी मौलवी संग मील पब्लिकेशंस का छपा हुआ जो है, अगर ये आपके पास है तो इस पर सफ़ा नंबर 182-83 182 183 है और जिल्द अव्वल है। और शेर नंबर, क्योंकि इसमें तो शेर अशार नंबर भी दिए गए ना, 6 के 6 हर 6 वॉल्यूम्स के अंदर, तो शेर नंबर 2959 से लेकर 2980 यानी 2959 से लेकर 2980 तक तकरीबन 21 अशार यहाँ आए हैं इस वाक़ये के बाब में, इस हिकायत में। ठीक है। और अगर आपके पास ये काजी सज्जाद हुसैन का जो मसनवी मौलवी मानवी का जो तर्जमा जो अल-फैसल नाशरान कुतुब लाहौर ने जो शाया किया, अगर ये हो जो उर्दू तर्जमे के साथ फ़ारसी मंजूम मतन है या फ़ारसी अशार हैं मसनवी के, तो उसके आप दफ्तर अव्वल में सफ़ा नंबर 332 से लेकर ऑनवर्ड्स, क्योंकि उसमें अशार नंबर नहीं होते, लेकिन जो ये वाक़या ये 32 अशार पर मुश्तमिल है। यहाँ पर, वहाँ 21 है, यहाँ 32 है। तो ये बाज़ औक़ात नुस्ख़ों का इख्तिलाफ़ होता है। बाज़ अशार जो है वो चूँकि तमाम नुस्ख़ों में नहीं मिलते, तो वो निकलसन ने उनको ऑमिट कर दिया है या उनको किसी और जगह में ले लिया होगा, इस तरह करके ना। तो वहाँ 21 हैं, यहाँ 32 हैं। सफ़ा नंबर 332 332 से लेकर 335 तक ये हिकायत है, ये सबक आमूज़ वाक़या है, इसमें मौजूद है। और आज हम इसको पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह इसी से ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अशार, ज़्यादा से ज़्यादा मतन हमें पढ़ने को मिल जाए ना। और ये दर्स मसनवी के साथ साथ इंशाअल्लाह दर्स हदीस भी होगा किसी हद तक, और दर्स कुरान भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें असहाब कहफ का जब एक रेफरेंस आएगा तो वहाँ से हम कुछ उसको कुरानी हवालाजात से भी देख लेंगे। इसी तरह अगर आप इसको ये जो अनवारुल उलूम है मौलाना मोहम्मद आलम अमीरी साहब की, इसमें देखना चाहें तो इसमें आपको ये मिल जाएगा सफ़ा नंबर, दफ्तर अव्वल का सफ़ा नंबर 218 और 219, 218 219। तो अनवारुल उलूम मसनवी मौलाना रूम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको, सफ़ात नंबर आपको बता दिए। वो तो रवां तर्जमा है, तफसीरी तर्जमा कह लो आप, तशरीही तर्जमा, तौज़ीही तर्जमा कह लो आप। तो इस तरह से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। और अब आपके सामने इसका मुताला शुरू करते हैं। फरमाते हैं कि वसीयत करदने रसूल खुदा मर अली रा कि चूँ हर कसे बनो एतात तकर्रुब बहक जूयद, तू तकर्रुब जू बसोहबत आकिल बंदा ख़ास ता अजीशां हम पेश कदम बाशी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तक़र्रब अन्नासु इला ख़ालिक़िहिम बिअनवाइल बिर्र फ़तक़र्रब इलल्लाहि बिल अक़्लि वस्सिर्र तस्बिक़हुम बिद्दरजाति वज़्ज़ुल्फ़ा इंदन्नास फ़िद्दुनिया व इंदल्लाहि फ़िल आख़िरह। कह रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को वसीयत करना, नसीहत करना कि जब हर शख्स अल्लाह ताला का तक़र्रुब किसी किस्म की इताअत के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से, नेकी के ज़रिए से, तक़वा इताअत के ज़रिए से ढूंढ रहा हो, तो तू तक़र्रुब ढूंढना उसका उसके किसी ख़ास बंदे, उसके किसी दोस्त की सोहबत के ज़रिए तकर्रुब चाहना।
तू तकर्रुब जू बसोहबत आकिल बंदा ख़ास, किसी बंदा ख़ास की, किसी अल्लाह के ख़ास बंदे की सोहबत के ज़रिए से उसका तकर्रुब चाहना। अब ये कौन फरमा रहे हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको फरमा रहे हैं? जो बच्चों में सबसे पहले ईमान लेकर आया, मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजह, ठीक है ना। उनसे ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह को पहुंचने के तकर्रुब के रास्ते या ताअत के रास्ते बेशुमार हैं, बेशबहा हैं, मगर ए अली तू चूँकि मदीनतुल इल्म है और तू चूँकि मदीना इल्म नबवी का बाब है, बाबु मदीनतुल इल्म है, और तू चूँकि मौला है तमाम मोमिनीन का, तो तुझ पर यह लाजिम है कि तू इसी मौलाई तरीक़ से, विलायत के तरीक़ से, दोस्ती मोहब्बत, क्योंकि मौला के लफ्ज़ में मानवी तौर पर मोहब्बत का अंसर शामिल है ना, ठीक है ना। मुवालात, मौला, इसमें विला का मादा है, इसमें बेसिकली तो इसमें यानी वही विला यानी मोहब्बत का कुर्ब का माना है। तो तू उस ज़रिए से, मोहब्बत के ज़रिए से, उसके किसी ख़ास वली, किसी ख़ास बंदे की सोहबत के ज़रिए से तकर्रुब चाहना, और उसी को अक्लमंद भी कहा जा रहा है। यानी अक़ल दरअसल उसी की मोतबर है जो रब ताला का या तो तकर्रुब पा चुका हो या तकर्रुब को परसू कर रहा हो, तकर्रुब की राह पर, कुर्ब की राह पर चल रहा हो, वही उसका मुकर्रब तो है ही है, वही आकिल बंदा भी है। कुरान ने भी कहा उलुल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, ठीक है ना, इला आखिर आयत, ताकि तू उन सब से आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। फिर आगे फरमाते हैं, ये तो फ़ारसी में था, अब इसकी जो अरबी हदीस है, जो अरबी असल इबारत है, ये मफ़हूम था, और मफ़हूम के ऊपर जो इस्तिशहाद है वो हदीस लेकर आए हैं। वो क़ौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तक़र्रब अन्नासु इला ख़ालिक़िहिम बिअनवाइल बिर्रि फ़तक़र्रब इलल्लाहि बिल अक़्लि वस्सिर्र, के ऐ अली, और बाज़ जगह रिवायत में या अली के मुखातबे के लफ्ज़ के साथ, इसमें ये जो मुखातबा है इसके साथ आया है, हरफ निदा और मुखातबा के साथ, कि अगर जिस वक्त लोग अपने खुदा का तकर्रुब मुख्तलिफ़ नेकियों, बिर यानी मुख्तलिफ़ अक़साम की अबरार बिर नेकियों के साथ चाह रहे हों, तो तू अक़ल के ज़रिए से और सिर यानी असरार इलाही के ज़रिए से उसका तकर्रुब चाहना। तस्बिक़हुम बिद्दरजात वज़्ज़ुल्फ़ा इंदन्नासि फ़िद्दुनिया व इंदल्लाहि फ़िल आख़िरह, तो क्या होगा कि तू दर्जों में सबसे आगे बढ़ जाएगा, सबकत ले जाएगा दुनिया के लोगों के नज़दीक भी, क्योंकि जब तू साहिब अक़ल होगा और साहिब सिर, एक तो ठीक है मौला के असरार का हामिल, लेकिन साहिब सिर वही होता है ना जो मखलूक के राज छुपाता है, उनके ऐब से सरफ नज़र करता है, गोया कि देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो जब वो बंदों के पर्दापोशी करता है तो यस्तुरुहुल्लाहु यौमल क़ियामत, तो अल्लाह ताला उसकी क़यामत और इस तरह से दुनिया में भी उसकी पर्दापोशी फरमाता है। अल्लाह ताला फिर उसको साहिब सिर, साहिब असरार बना देता है। जब वो देखता है कि ये बंदा राज़ों का ख़जाना है, राज़ों का मदफन बनने के अहल है, काबिल है, तो वो फिर उसको अपनी मारिफत के असरार भी उस पर खोलता है, ठीक है। अब फरमाते हैं, गुफ्त पैगंबर अली रा काए अली शेर हक़ी पहलवानी पुरदिली। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया कि ऐ अली, शेर हक़ी पहलवानी पुरदिली, तू अल्लाह का शेर है, नहायत जरी है, बहादुर है, पहलवान है, दलेर है। लीक बर शेरी मकुन हम ए तमीद, अंदरा दर साये नखले उम्मीद। लेकिन तू अपनी कुव्वत बाजू पर कभी भरोसा ना करना, अपनी शेरी पर भरोसा न करना हरगिज़। और भरोसा किस पर करना? नखले उम्मीद, उस खुदा पर तवक्कुल करना, उस पर भरोसा रखना। हर कसे गरताते पेशावरन बहरे कुर्बे हज़रत बेचून चंद, तू तकर्रुब जूब अक्लो सिर्र खैश
नए चूईशा बर कमाले बिर ख़ैश। कह रहे हैं जब सब लोग अपनी इबादत पर नाज़ा हों और अपनी इबादत पर तकिया करके बैठे हों और अपनी इबादत के ज़रिए से, ताआत के ज़रिए से, जोहदो मुजाहिदा और ज़ुहद व ताआत के ज़रिए, तक़वा तहारत के ज़रिए से मौला का कुर्ब तलाश कर रहे हों, तो ऐसे में तू वो है ना कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, तो तू एक जुदागाना मुनफरिद चाल चलना। और वो जुदागाना चाल आपने क्या प्रिस्क्राइब की, फरमाया तो जो तू अपनी अक्ल और मोहब्बत के ज़रिए से मौला का तक़र्रुब चाहना। एक अक्ल को लाजिम पकड़ लेना, ठीक है ना। और अक्ल क्या होती है? अक्ल तमीज़ करती है। जो मुआशरे में राइज हो, मुरव्वजा हो, उसमें और जो उस वक्त में बेहतर या काबिल तरजीह है उसमें फ़र्क करने वाली शय या सलाहियत का नाम अक्ल है। तो बहुत से मेहनत करने वाले, बहुत से जिद्दोजहद मुजाहिदा करने वाले मेहनतें बहुत करते हैं, ताआत बहुत करते हैं, मगर अक्ल का इस्तेमाल बई वजह कम कर जाते हैं कि वो जो कर रहे होते हैं क्या उस वक्त में उसी शय की उतनी क्वांटिटी की ज़रूरत है भी, या उसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव, कोई काउंटर, कोई नैरेटिव या काउंटर या कोई अल्टरनेटिव हिकमत अमली का भी अखज़ किया जा सकता है। तो इस तरफ वो गौर नहीं करते, इस तरफ नहीं जाते, चुनांचे बहुत सारी भलाइयों से, खैर से महरूम रह जाते हैं और भेड़ चाल का अक्सर शिकार रह जाते हैं। तो फरमाया जा रहा है कि तू फॉलो न करना, लीड करना, लीड बाय योर ओन एग्जाम्पल। तो अपना एग्जाम्पल सेट करना, ठीक है, अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना, ठीक है ना, और वो काम करना जो उस वक्त में बेहतरीन हो और उस मौका महल में बहुत सूटेबल और नफ़ा बख्श और दूररस नताइज का हामिल हो, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा दूररस और नफ़ा बख्श अमल क्या है? वो अक्ल के बाद फिर असरार इलाही की जुस्तजू करना। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। और फिर जब ये आपका तालीम किताब करते हैं ये नबी आप पर, ए मखलूक, ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपका तज़किया करते हैं, फिर तालीम किताब करते हैं, ठीक है ना। पहले तिलावत आयात, फिर तज़किया, फिर तालीम किताब और फिर तालीम असरार। तालीम किताब और हिकमत के बाद असरार भी सिखाते हैं जो आप अदरवाइज़ इन तमाम मीन्स, मैकेनिज़्म, हवास और ये तमाम तजरबी मुशाहिदाती तरीक़ पर से हासिल नहीं कर सकते थे। वो अल्लाह की अता है। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसी लदुन्नी इल्म की तहसील और उसकी जुस्तजू आगे फिर वो वाक़या कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र का वाक़या चंद अशार बाद आ रहा है, उसी की तरफ रहनुमाई की जा रही है। यहाँ से बिल्डअप किया जा रहा है ना, यहाँ से मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है, वहाँ पे अब वो फिर पूरा वाक़या कुरान का आ जाएगा और हदीस का भी, बुखारी शरीफ का भी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तू उसके अक्ल के साथ साथ उसकी मोहब्बत या उसके असरार के ज़रिए से नज़दीकी हासिल करना, ना कि दीगर लोगों की तरह कि जो अपने ताअत, कमाल, बहा और अपने कसरत आमाल पर, औज़ान आमाल पर, मवाज़ीन पर भरोसा तकिया किए बैठे हैं। तू दरां दरसाए आकिले खेश न थानद बुर्द अज़राह नाकिले पस तकर्रुब जू बदू सूए इलाह सरमपी चजता तो ताअते ऊहेश गा। यानी तू उस अक्लमंद साहिब विलायत जो बंदा ख़ास है उसके साए में आ जाना, उसी को आकिल कहा जा रहा है, उलुल अलबाब, ठीक है ना। कशनतानत बुर्द अज़रा नाकिले, जिसे कोई किताबी कीड़ा, कोई किताबी लफ्ज़ी वाजी दरसी तदरीसी तौर पर तैयार किया हुआ शख्स उसे राह से जुदा नहीं कर सकता, उसे डिविएट नहीं कर सकता, उसके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश नहीं ला सकता। ये किताबी लफ्ज़ी 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़ भी हो जाएं तो ये मिल के उस एक शख्स को जिसने क़ुर्ब ताअत का, असरार इलाही का, मारिफत व अनवार तजल्लियात इलाही का मज़ा एक दफ़ा चख लिया हो, तो मखलूक की कसरत फिर उसके मौक़िफ़ पर, उसकी राय पर, उसके दिल पर, उसके नहज पर, उसके मिनहज पर, उसके मौक़िफ़ पर, उसके तर्ज़ फ़िक्र पर असरअंदाज नहीं होता, ठीक है ना। ये फिर चलता है उस खुदा की क़ल्बी दलील से, उसकी अताई दलील से, ये फिर उससे रहनुमाई अख़ज़ करता है, ना कि किताबी हाशिए के ऊपर हाशिया चढ़ा हुआ
और कई सारे फुट नोट्स के ऊपर फुट नोट्स और खुलासा दर खुलासा होने वाले मुतून की जो शुरुआत दर शुरुआत दर शुरुआत, खुलासा दर खुलासा दर खुलासा, मुहज़्ज़ब दर मुहज़्ज़ब तसनीफ जो सामने आती, उस पर नहीं वो रिलाय करता, क्योंकि वो 20 दफ़ा अपना नक्शा तब्दील कर चुके हैं। वो तो 100 दिमागों से, 100 हाथों, 100 अक्लों, 100 नाकिलों से गुजर के तो वो कुछ की कुछ हो चुकी है ना। यहाँ तो एक हादसा होता है, चशमदीद गवाह ने देखा कि भाई एक गाड़ी उस तरफ से इतनी स्पीड पे आ रही थी, एक गाड़ी इधर से, एक शख्स आ रहा था, उसकी यूं इस तरह से टक्कर हुई, उसमें इतने लोग काम आ गए, इतने बच गए, इतने जख्मी हुए। उसने किसी को बताया, दूसरे ने कुछ थोड़ा सा हल्की फुल्की आमेजिश करके आगे पीछे कर दिया, तीसरे ने उस कुछ कर, चौथे पांचवें सर तक जब वो कहानी पहुंचती है तो कुछ की कुछ हो चुकी होती है। वो मशरिक से आने वाली गाड़ी जो है वो मगरिब की तरफ जा रही होती है, वो शुमाल से जुनूब की तरफ जाने वाली गाड़ी जो है वो किसी और तरफ जा रही होती है। वो टकराव के बजाय कुछ और हो जाता है। वो जितने बंदे काम आए थे, जितने बच गए थे, वो सारा फिगर फैक्ट्स, वो सारा मामला कुछ का कुछ हो जाता है। क्योंकि जब 4-5 हाथ जनरेशन नेक्स्ट वो पहुंचती है तो उसकी असल सूरत तो क्या, उसका तो नकल भी मसक हो चुकी होती है। तो नाकिलों के हाथ से गुजरते गुजरते उसका कुछ का कुछ हो चुका होता है। यही कहा जा रहा है कि वो जो नकल करने वाले और नकली उलूम के, वो जो सिर्फ नाकिल महज या ना अपना मोतकिद महज हैं, मुक़ल्लिद महज हैं, चंद मुतून के भी नहीं बल्कि उनकी शुरुआत दर शुरुआत के, तो वो ठीक है, वो अपना करते हैं, उनको अपनी मेहनतों का सिला जो उनको चाहिए वो उस तरह से मिल जाएगा। लेकिन मोहब्बत, असरार इलाही, तकर्रुब इलाही की राहों से वो दूर हैं। अगर दूर होते, अगर करीब होते, दूर ना होते, तो वो फिर नाकिल महज ना रहे होते, वो फिर इल्म के खालिक हो चुके होते। क्योंकि इल्म की तो बुनियादी खसलत में है तख्लीक, यानी इल्म जो है वो तौजीही या नकली रहता नहीं है, फिर इल्म तो तख्लीक ही हो जाता है। वो तो तख्लीक, वो जुमला तख्लीक करता है, वो सादिर कराता है आपके मुंह से कि बाद के लोग उसको टेक्स्ट बुक का हिस्सा बना, निसाब बना लेते हैं। ठीक है ना। वो ये नहीं कि शरा के ऊपर शरा और आशिक के ऊपर आशिक चढ़ा हुआ उसको वो तोते की तरह रट रट के एक दूसरे को पास ऑन वो कर रहे हैं, नहीं। सिवाय कुरान और हदीस के वो हमेशा नकल होता है, वो एज इट इज़, वो उसका तरीक़ वही है। हिफ्ज़, फ़हम, उसका जो तहम्मुल अदा के जो तुरुक हैं वो अपनी जगह है। लेकिन वो जो इंसानी फ़हम के ऊपर मबनी जितनी भी शुरुआत और हवाशी हैं और क़दाया हैं, वो सब तो अपने अपने ज़माने के हिसाब से होती हैं। तो हर ज़माने का जो फ़हम होता है वो तो उस ज़माने, उस जनरेशन के लिए ही होता है ना। उससे अगली जनरेशन के तो अहवाल और ज़ुरूफ़ ही जुदा हो जाते हैं। तो वो बेचारे क्या, उनको नकलों को 800, 900, 1000, 1100 साल बाद उनको लेके चल रहे होंगे, तो बोझ लेके चल रहे होंगे। ठीक है ना। अब फरमाते हैं, पस तकर्रुब जू बदू सुए इला, कि इसी के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब तलब कर। किसके ज़रिए से? अपने दिल के असरार, दिल के आईने में है तस्वीर है यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई दिल, जो मोहब्बत का दिल लगाने का, दिल लगी का जो तरीक़ है, इससे उसका तकर्रुब चाहना, और यही आकिलों का, अक्लमंदों का रास्ता है। सरम पेचज तात ऊ हेजगा, और किसी भी वक्त उसकी फरमाबरदारी से मुंह न मोड़ना। ज़ां के ऊ हर खार रा गुलशन कुनद, दीदे हर खूर रा रोशन कुनद। इसीलिए कि वही वो ज़ात है कि जो हर कांटे को फूल बना देता है और हर अंधी आँख को रोशनी अता करता है। ज़िल्ले ऊ अंदर ज़मी चूँको है काफ, रूह ऊ सी मुर्ग बस आली तवा। कह रहे हैं उसका साया ज़मीन पर कोई काफ, उसका साया यानी उसके बंदगान ख़ास। अलम तर कैफ़ मद्दत ज़िल, कुरान में कहा ना, क्या तुमने देखा नहीं कि उस रब ने इस साये को किस तरह दराज किया। तो उरफा फरमाते हैं कि उसका साया क्या है, मखलूक में उसके अहलुल्लाह, उसके खवास, खासान खुदा, अम्बिया औलिया, वो उसका साया है, उनको उसने दराज किया। ठीक है ना। उनको उसने फजीलत फजालत अता फरमाई, उन्हीं को वो जो कुरान शरीफ है ना, वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि उन्हीं को अल इल्म अता हुआ और उन्हीं को दर्जात अता हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। और उन्हीं के ऊपर सारे खिलाफत का जो बार है, बोझ है, वो भी उन्हीं के ऊपर डाला गया। कि जब खलीफा बनाना चाहा तो फरमाया कि मैं इसको इल्म के ताज से ज़ेवर से आरास्ता कर रहा हूँ, और देखो कि जब मैं इसको बोलूँगा कि ये तमाम अशिया के अस्मा, खवास, अफ़ाल बताए, तासीरात बताए, तो ये बता देगा, और तुम तो सिर्फ उतना ही बता सकोगे जितना आज तक तुमको बताया गया है। ठीक है ना। तो ये यानी उसकी जो खिलाफत की जो बुनियाद है, वजह इस्तिखलाफ है, वो इल्म बनी, खासियत इल्म, सिफत इल्म। ठीक है ना। ज़िल्ले ऊ अंदर ज़मी चूँ कोहे काफ की तरह उसका ज़िल, उसका साया
दराज है, और जिस तरह कोह काफ जो है ज़मीन में ख़जानों का एक मखज़न है, बहुत सारे मादनियात का, बहुत सारे असरार का, तारीख़ी असरार का भी, ठीक है ना। और जिस तरह से जो कुरान में कहा ना कि हमने पहाड़ों को ज़मीन में मेखों की तरह गाड़ा है ज़मीन का बैलेंस बरकरार रखने के लिए, तो इसी तरह ये औलिया अल्लाह अंबिया जो ज़मीन में होते हैं ये ज़मीन का बैलेंस बरकरार रखते हैं कि ज़मीन को अल्लाह ताला का कहर जब जोश में आता है लोगों की बदअमालियाँ देखकर, तो वो ज़मीन को तहस नहस कर देना चाहता है, लेकिन जब किसी अपने ख़ास बंदे पर नज़र पड़ती है तो उसकी वजह से रहम फरमाता है। उसकी रहमत, उसकी जो नज़र रहमत है वो उस वक्त जो है वो कहर पर, गज़ब पर सबकत ले जाती है, तकदीर पर सबकत ले जाती है, ठीक है ना। उसकी रूह ऊंचा चक्कर लगाने वाला सीमुर्ग है, ऊंचा उड़ान करने वाला बाज है जो मलाए आला की ख़बरें और मलाए आला की नेमतें और वहाँ के अनवार तजल्लियात से फैज़ लेकर आता है। दस्तगीरत बंदे ख़ास इलाह तालिबान रामीम बता पेशगा, अल्लाह ताला का जो ख़ास बंदा है वो दस्तगीरी करता है किसकी? तालिबों को अल्लाह ताला के दरगाह तक, उसके महरम नाज तक लेके जाता है। गर्बी गुयम ता क़यामत नाते ऊ हेच आरा गायतो मक्ता मजू, और कहते हैं ये अल्लाह का बंदा जो है इसके क्या क्या औसाफ हैं, सिफ़ात हैं, ख़वास हैं। अगर मैं इसकी तौसीफ़ वस्फ़ बयान करने पे आ जाऊँ तो कहते हैं कि वो क़यामत के दिन तक जो है ना वो उसके जो है इंतहा और ख़ात्मा नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा इनके औसाफ हैं, सिफ़ात हैं, इतनी ज़्यादा इनकी नातें हैं, इतनी तारीफ़ें हैं, ठीक है। नात का लफ्ज़ ये अरबी में आम है, एक तो ख़ास इस्तिलाह है कि नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नात अरबी में सिफ़त को भी कहते हैं, नहव में भी आप कहते हैं नात मनूत, यानी मौसूफ़ सिफ़त के लिए, तो तवाबे वगैरह दीगर चीज़ें जब आप पढ़ते हो, ठीक है ना। आफ़ताब रूह ने आने फ़लक खेज़ नूरश जिंदा इंसो मलक, कहते हैं ये जो है ये रूह का सूरज है, आसमान की तरफ मंसूब नहीं। आसमान का सूरज जो है वो तो ला युहिब्बुल आफिलीन, कि मेरा रब जो है वो डूबने वालों को पसंद, वो तो फिर भी अफलत शमूस, वो तो फिर भी कभी वो शम्स कभी डूब जाता है आसमान का, फिर निकलता है, फिर डूबता है, ठीक है ना, उस पर दिन रात। लेकिन ये वो सूरज हैं जिनको डूबते नहीं है, ये हम वक्त मतलब पर तुलू रहते हैं, ठीक है ना। आफ़ताब रूह ने आने फ़लक, इनके जिस्म के अंदर आफ़ताब रूह हमेशा जो है वो साया फिगन रहता है, और इसी तरह ये मखलूक पर आफ्ताब की तरह हम वक्त एक आन भी गाफिल नहीं होते, और आफ्ताब की तरह रोशनी, हिद्दत, गर्मी, तवानाई पहुँचाते रहते हैं के ज़नूरश जिंदास। और इसी के नूर से यानी विलायत के तक़र्रुब के ख़ासान खुदा का जो ख़ासा है, विलायत है, क़ुर्ब है, अनवार हैं, रूहानियत है, उसी की बरकत से तमाम इंसो मलक की इंसानों जिन्नों फरिश्तों की हयात में बरकत है। दरबशर रूपोश गश्त आफ्ताब फ़हम कुन वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कह रहे हैं दरबशर रूपोश गश्त आफ्ताब, यहाँ आफ्ताब बतौर इस्तिआरा तशबीह यानी अलहक के लिए, खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये जो बशर है अंबिया और औलिया की सूरत में, इसी के अंदर खुदा का नूर और खुदा का कुर्ब और खुदा की विलायत का, उसके दरबार में बारियाबी का जो है इसमें जीना मौजूद है, ठीक है ना। तो वो ज़रिया, वो जीना, वो वब्तगू इलैहिल वसीला, वो जो वसीला है वो आपको इन्हीं सूरत बशर के अंदर जो अंबिया आदम हैं, ठीक है, जो अबुल बशर की नकल पर जो है उसके मकाम, उसकी सूरत भी ये हुए हैं कि ये जो सूरत इंसानी पैकर इंसानी है, मगर उसके अंदर वो वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही का जौहर जो है वो पूरी तरह से प्रिवेल करता है। तो वो जो है वो आफ्ताब हैं, यानी आफ्ताब तो यानी वो जो खुदा है उसको तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसका कुर्ब चाहना हो, उसका कुर्ब किसी तरह से पाना हो, तो वो दर बशर रूपोश गस्ता, तो वो बशर के अंदर जो है उसका एक तजल्ली, एक वो सरायत किया हुआ है, रूपोश है। फ़हम कुन वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कहते हैं ये ऐसी सच्ची बात है कि अल्लाह ताला ही इसको हम पर मुत्तला किए हुए है, और अल्लाह ताला ही इसको जानता है, और हम कसम खाते हैं फ़हम कुन वल्लाहु आलम बिस्सवाब, तुम बात समझने की कोशिश कर और अल्लाह ताला तुझ पर इसकी हकीकत खोलेगा, खोल दे। या अली अस जुमला ता तेरा बरगज़ी तू साया ख़ास इलाह, ए अली राह हक़ की तमाम जो इताअतें हैं, तमाम जो नेकियों की सूरतें हैं, उन सब में से तू एक सूरत इख्तियार कर ले, बरगज़ी तू साया ख़ास इलाह, वो जो इलाह के यानी अल्लाह के जो ख़ास बंदे हैं उनका साया इख्तियार कर ले, उनके साया में बैठना शुरू कर। पीर कामिल सूरत ज़िल्ले इलाह, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया,
ठीक है ना। बशक्ल शेख दीदा मुस्तफ़ारा न दीदा मुस्तफ़ारा बल खुदारा, ठीक है ना। हर कसे दरतात बिगरीख तन खेश तन रा मुखलस से अंगीख तन। हर शख्स किसी एक तात की पनाह ले रहा है, किसी एक नेकी पर आसरा किए हुए बैठे हुए अपने लिए निजात की राह निकाल रहा है। तू बेरू दरसाए आकिल गुरेज ता रही जा दुश्मन पिन्हा सतेज। तू जा और अक्लमंद के साए, यानी अक्लमंद क्या, अल्लाह वाले। क्यों, अकल क्या करती है, बांध देती है। तो अल्लाह वालों को अकल इसलिए कह रहा है कि ये अकल ये इनके पाँव में बेड़ी बन जाती है, बांध देती है, इनको बांध देती है। किसके, मौला के दर के साथ, मौला की दहलीज पर इनको बांध देती है। इसीलिए इनको साहिब अकल यानी आकिल कहा जा रहा है, ठीक है ना। तारही जान दुश्मन पिन्हा सते, ताकि छुप कर लड़ने वाले यानी नफ्स जो है, अपनी ज़ात, अपनी मैं, अपनी खुदी, अपनी अना, इस कमीने, इस जलील दुश्मन से तुझे निजात हासिल हो। और वगरना ताअतों के रास्तों पे ये इससे तुझे निजात नहीं हासिल होगी, बल्कि मजीद ये उल्टा बिगड़ जाएगा। इसीलिए तो कहा जा रहा है, ठीक है ना। अज़हमा तात ईनत लायकस सबक याबी बरहरा को साबिकस। कह रहे हैं तेरे लिए तमाम तातें सब बेहतर हैं, लेकिन तमाम तातों में तेरे लिए जो एडवाइजेबल है, रिकमेंडेबल है, वो क्या है कि तू ये जो अल्लाह वालों का तकर्रुब है, इनका साया है, इनकी कुर्बत है, वस्बिर नफ्स का माल लजीन यदून रब्बहुम, ये भी सूरह कहफ में, ठीक है ना। तो ये जो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, इनकी मजलिस को जीनत बख्शिए, ताकि आपकी बरकत से, आपकी दुआ से इसकी जो कबूलियत है वो मेरे यहाँ मज़ीद जो है वो बढ़ जाए। सबक याबी, ताकि वो सबकत ले जाए, ए अली तू सब लोगों पर। अस्साबिकून अल-अव्वलून, और शुरू में भी आया था ना कि वो तस्बिकुहुम बिद्दरजात, के तू तमाम दर्जात में सबकत ले जाएगा। यहाँ अब आगे जो वो वाक़या असल में आ रहा है हज़रत खिज़र मूसा अलैहिस्सलाम का, उसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कर लेते हैं। आज ये थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू हो गई, काफ़ी दिनों बाद आज आपसे इस तरीके से मुलाकात हुई। और हुज़ूर ख्वाजा अबुल खैर साहब और उनके फ़र्जंद अर्जुमन हज़रत ख्वाजा मियाँ गुल साहब की बरकतें अल्लाह ताला हमारे दाएँ बाएँ इसी तरह सलामत रखे, हमें इसमें इस साये में घेरे रखे, इनका साया हम पर तादेर अल्लाह ताला कायम दायम फरमाए। इसी दुआ के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से जो कंटिन्यू हो रही है बात आगे हज़रत मूसा और खिज़र का वाक़या, जिसमें कुरान शरीफ और हदीस के रेफरेंसेस आएंगे, वो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में कर देंगे, ठीक है। इंसान कुछ सोचता है और अल्लाह ताला कुछ करता है, और जो वो करता है वो बेहतर करता है, ठीक है ना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।